कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुरीतं कंठं संस्कारिं गोपे स्त्री परिवेश को विजयते गोपाल चूड़ामणि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुये नमः। ओम कारुण्यपूर्ण चरणं शरणं वन्दे गुरुणां शरणं विद्यापतिं सिद्धापदाय विद्यां प्रलयं प्रयान्ते। सर्वबाधान धान्य सुतान्यता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। क्या है वो? हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
गणेशाय नमः। गौरी शंकराभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शची पुरंदराभ्यां नमः। माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः। सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंसी विभूषित करानौनीर दाभा पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादर बिंद्र नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अपने अपने घरन की सबका हो को पीर तुम्हें पीर सब घरन की जय जय श्री रघुवीर। राधा तो बड़ भागनी कौन तपस्या कीन 3 लोक 14 भुवन अपने बस में की। आओ देवी देवता जय जय श्री भगवान आय के आसन लीजिए भक्त वीर हनुमान। बोलो राम कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो गोविंद भगवान की बोलो द्वारिकाधीश भगवान की बोलो हनुमान जी महाराज की भागवत महापुराण की सुखदेव जी महाराज की बोलो राजा परीक्षित की बोलो भक्त और उनके भगवान की। सज्जन महान भाव माता बहन पुरुष भाई अपने मन एवं वाणी को पवित्र करने के लिए सर्व कल्याणकारी परमात्मा का 2 बार नाम उच्चारण करें। फिर भागवत की ओर बढ़ने का प्रयास किया जाए। राम का नाम लो बंदना हो गई। बोलो राम का नाम लो बंदना हो गई। तुम झुका दो नजर प्रार्थना हो गई।
कुछ भी नहीं तुम्हारा, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। बदले तारी अज्ञानी दो दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है। बोले बांके बिहारी भगवान की जय हो, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो, बोलो गोविंद भगवान की जय हो। सज्जन महान भाव, सर्वप्रथम चर अचर में व्याप्त गोविंद के चरण कमलों में मेरा सत बार नमन, अर्चन, वंदनन। सीता, सावित्री, पार्वती, गायत्री, अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली माताओं, बहनों, श्रोता महान भाव, भगवत स्वरूप नन्हे मुन्ने बालकों, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको मेरा नमन, वंदन, प्रणाम स्वीकार। राधे राधे। बोलो राम कृष्ण भगवान की। जय हो। लो तुम कुछ प्रसाद ले लो मुझसे, यहाँ ले लो, लो ले लो। पलथी लगा कर बैठो जैसे हम बैठे, पलथी लगा बढ़िया अच्छे से, ठीक भी हो। बोलो भागवत महापुराण की जय हो, बोलो गोविंद भगवान की जय हो। इधर वसुदेव जी कन्या को लेकर के आए, फाटक खुला है, अंदर प्रवेश हुए, बंद हो गया फाटक। जा करके माता देवकी को दिया, हृदय गले से लगा लिया। सूचना पहुंचाई गई, 8वां गर्भ नष्ट हो गया और उधर 7वां गर्भ नष्ट हुआ। 8वें में बालक की आकाशवाणी हुई थी, लेकिन कन्या आई है। कन्या, कंस ने कहा झूठ, बिल्कुल झूठ। अरे देवलोक के देवता झूठे हो गए क्या? नहीं नहीं, मैंने रात्रि में आज सपना देखा है, एक बालक छड़ी लेकर मुझे खदेड़ रहा है, मार रहा है। वो बालक कोई और नहीं, मेरी बहन की 8वीं संतान, वही बालक है। सिपाही कहता नहीं महाराज, बालक नहीं बालिका है। कुछ भी हो, है तो मेरा काल। दौड़ पड़ा जेल की ओर और इधर वसुदेव से देवकी कहती है, स्वामी यशोदा मेरे बालक को पाले, लालन पालन करे और मैं उसकी कन्या को मरवाऊं, कटवाऊं? नहीं नहीं, भैया के सामने आंचल फैला दूंगी, प्राणों की भीख मांग लूंगी। ये तुम्हारी भांजी है, इसे मत मारो। आ गया जेल में, देखा तो चिपटा लिया कन्या को, कन्या को चिपटा लिया। नहीं नहीं बहन, छिपाओ नहीं, यही तो मेरा काल है। नहीं भैया, ये कन्या है, बालक नहीं है। झपट करके गोदी से कन्या को छीन लिया। रोती रही, भैया भैया चिल्लाती रही और पत्थर के ऊपर कन्या को पटकना चाहा, फिसल गई, हाथ से फिसल गई और आकाश में पहुंच गई कन्या।
अष्टभुजी दुर्गा बन गई आकाश में। बोलो जगदम्बा मैया की। और वो दुर्गा कह रही, पागल, तू सबको एक समान दुनिया में समझता है। अरे पागल, कंस तेरे लिए न भगवान रहा न कोई देवता रहा। जो भगवान को न माने, किसी देवता को न माने, उससे बड़ा पागल कोई दुनिया में हो सकता है क्या? लेकिन सुन ले, तूने तो मारने का प्रयास कर लिया पूरा, तूने कोई कसर बकाया नहीं रखी। अरे विश्वास मान रे अजान, और विपदा का बीज बो चुका है। तेरे काल का अरे मूर्ख गोकुलों में जन्म हो चुका है। विश्वास मान ले, अज्ञानी बना बैठा है, तूने मुसीबत का बीज बो दिया है। तेरे काल का अरे मूर्ख गोकुल में जन्म हो चुका है। अब तो माथे घूम गया, एकदम माथा घूम गया कंस का। कहा रे थोड़ा पर्दा खोलना चाहो खोल दो। इतना सुनकर कंस का बिगड़ गया जब हाल, आंखों में फिरने लगे वह निर्दोषी लाल। आंखों में फिरने लगे वह निर्दोषी लाल। आंखों में मैंने अपने बहन के 6 बालकों की हत्या कर दिया। अरे मैं कितना मूर्ख हूं, मैंने 6 भांजों की हत्या कर दी। आकर के बहन बानोई के चरणों में प्रणाम किया, हथकड़ी बेड़ियों को खोल दिया। क्षमा करो बहन, क्षमा करो बहनोई, मेरी कोई गलती नहीं, देवताओं का दोष है। हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी। मैं समझ नहीं पाया बहन, बहनोई मैं समझ नहीं पाया, तुम्हारे 6 बच्चों की हत्या मैंने कर दिया। हाथ जोड़ करके कंस ने कहा, क्षमा मांगी। वसुदेव ने कहा, भाई दुनिया में जो मौत का समय निश्चित है, मौत ठीक उसी समय पर आएगी, कम ज्यादा इंसान का नहीं होना है। ये दुनिया में बंधे दिनों का मेला है, सबका जीवन बंधा हुआ है। ब्रह्मा ने सबके जीवन को बांध दिया है। इतने दिन की जिंदगी है, अब जो करना चाहो कर लो। बंधे समय का मेला है, अब जीवन है, मरना भी है, फिर मरने से डरना क्या है। सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती, बंधे दिनों का मेला है। जिस ब्रह्मा ने हमको बनाया है, जिस ब्रह्मा ने मेरी रचना की है, उसी के हाथ में मृत्यु भी मेरी निश्चित है। वाह रे इंसान, वाह रे इंसान, पार्क में अपना समय बिता रहा है, मनोरंजन के लिए भाग रहा है, ताश की गड्डी लिए भाग रहा है, जुआ खेल रहा है, मौत को भूल गया है इंसान। इससे बड़ा पागलपन कोई दुनिया में हो सकता है? ये पुराण, ये भागवत, ये रामायण इसीलिए किए जाते हैं। जो अंधकार में तुम भटक रहे हो, प्रकाश हो जाए, तुम्हारा कदम परमात्मा की ओर बढ़ जाए। ये पुराण इसलिए भगवान वेदव्यास ने रचना की है इसकी। जहां तुम भटक रहे हो, जिस दुनिया में, जिस पार्क में, जिस ताश की गड्डी में, जिस जुए में, जिस मधुशाला में, वहां अंधकार है।
वहां अंधकार है लेकिन तुम्हें प्रकाश दिखाई पड़ रहा है। अपने विवेक को ठीक कर लो। अब वहां से चला बहन बहनोई से क्षमा मांग करके दरबार में पहुंचा। सरदारों के सामने बीड़ा डाल दिया। योद्धा, सेनापति, कमांडर बीड़ा रख दिया पान का। और उधर नंदगांव में जिनके गुरु हैं नंद बाबा के गर्गाचार्य, उनको बुलवाया है। वो एक गौशाला में जाकर के दोनों बालकों का नामकरण करते हैं। इधर ये मारने की योजना बन रही, उधर नामकरण दोनों बालकों का हो रहा। गर्गाचार्य जी ने भगवान श्याम सुंदर, चूंकि सांवला सलोना शरीर है, कृष्ण नाम रखा है। योग माया ने 7वें गर्भ को देवकी के खींच करके रोहिणी के गर्भ में डाला था। संकर्षण हो गया ना, कोई चीज खींच करके पहुंचा दी जाए, संकर्षण। एक नाम संकर्षण रखा और दूसरा नाम बलराम रखा। वहां पर बड़ा स्वागत करते हैं माता यशोदा। सुंदर खीर बनाती हैं। खीर के लिए निवेदन करती हैं, हम अपने हाथ से बनाओ, हमारे हाथ से बना खा लो। पहले पंडित लोग थे, बहुत विडंबना थी। अब तो कुछ नहीं रह गया। जितने ब्राह्मण उतने चूल्हा उतनी कढ़ाई, हम अपने हाथ से बनाएंगे। नामकरण के बाद खीर बनाया और खाने के लिए तुलसी दल मंगवाया यशोदा से। तुलसी दल आ गया, खीर में डाला, आंख बंद कर लिया। वेदाचार्य गर्गाचार्य जी महाराज ने और जैसे निवेदन किया तो दियम वस्तु गोविंदम, अरे खीर को खाने लगे भगवान। आंख खोली, जूठा हो गया। यशोदा दोबारा इंतजाम, तिबारा 3 बार ये कार्यक्रम चला। गर्गाचार्य जी समझ गए का बस उनका जूठा प्रसाद किसी को मिले दुनिया में, भगवान का जूठा किसी को मिले तो सम्मान करके वहां विदाई गर्गाचार्य जी महाराज की होती है। और इधर महाभट योद्धाओं को जोड़ता है कंस और कहता है 4 दिन के अंदर तुम दौड़ो तलवार को लेकर के यहां से गोकुल तक। 4 दिन के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए हैं मार डालो, काट डालो, नदी में बहा दो। राजा का आदेश। अरे वहां तो ये निशाचर सब दौड़ पड़े। राजा का आदेश है, मारना काटना शुरू कर दिया। केवल बच्चों की आज्ञा में पूरी जनता की तबाही। जो 4 दिन में बच्चा पैदा हुआ सब मारे जा रहे हैं। आज प्रजा, आज गोकुल वाले सब हाय हाय कर रहे हैं। लेकिन इधर विचार किया, हो सकता बालक बच गया हो। एक राक्षसी रहती है जिसका केवल काम है बच्चों को मार देना। पूतना बाल घातनी, सुखदेव जी ने लिखा है, पूतना बाल घातनी, छोटे बच्चों को मारना ही उसका एक काम है। बहन बुलाया कंस ने, कहा बहन आज मुसीबत में मेरा काम कर दो, गाढ़े समय में बहन मेरी तुम मदद कर दो। भैया बताओ, सारी बात बतलाई। सुंदर सा रूप बनाओ तुम अपना, पहले चेहरा ठीक करो। तुम राक्षसी हो, विकट वेश है तुम्हारा, सुंदर बनो पहले और अपने स्तन में जहर लगा करके जाओ। मैंने कुछ लोगों से, कुछ गुप्तचरों से ये सुन रखा है कि गोकुल में जो बाबा नंद हैं शायद उनके यहाँ मेरा दुश्मन पहुंच चुका है। लोग बताते हैं बालक बड़ा करामाती है, उसके यहाँ तुम पहले जाओ, अपने स्तर में जहर लगा लो और तुम राक्षसी हो, विकराल, ये वेश गायब कर लो, सुंदर बन जाओ, गोपी बन जाओ सुंदर। दही की मटुकिया सर पे रख लो, दही बेचने के बहाने पहुंच जाओ।
गोपियां वही हैं इस गोकुल में। घर में धस जाना, बालक खिलाने के बहाने यशोदा से मांग लेना और जहर भरा स्तन कन्हैया के मुख में डाल देना, बालक के मर जाएगा। आओ फिर आधी मथुरा तुम्हारे नाम और आधी हमारे नाम। जीवन भर की ज्वाला मेरी शांत हो जाएगी बहन। आज कंस के कहने से वो पूतना सुंदर वेश बनाती है, 60 वर्ष की है, बड़ा विकराल चेहरा है। रामायण की ताड़ुका और यहाँ की पूतना तुमसे कुछ न बोले, केवल दर्शन कर लो बेहोश, चेहरा देख लो बेहोश, लेकिन अपनी माया से, राक्षसी है ना, बहुत सुंदर रूप बनाया माया से। और बढ़िया बढ़िया मटुकिया दही की रख लिया, चमकीली ओढ़निया ओढ़ लिया, चमकीले कपड़ा, ठुमक ठुमक करके चलती है। अरे पूतना 16 श्रृंगार करके आई है, पूतना पूतना 16 श्रृंगार करके आई है, आई है, आई है, आई है, आई है, आई है, पूतना 16 श्रृंगार करके आई है। गजरा सजा के बिंदिया लगा के आई है, गजरा लगा के गजरा सजा के बिंदिया लगा के आई है, पूतना 16 श्रृंगार करके आई है। श्रृंगार करके पहुंच गई और वहां लाइन लगी है बच्चे का दर्शन करने के लिए। लोगों ने सुना कि जो 60 साल के बाबा 60 वर्ष में पहुंच गए, 60 वर्ष में पहुंच गए बाबा, उनके यहाँ लाला का जन्म हुआ है। जो सुनता है चलो नहीं जवानी में बुढ़ापे में लाला मिल गया, चलो बधाई दे आवे। बधाई देने गोपियां सभा रही हैं, लाइन लगी है, लाइन से दर्शन मिलेगा। और अब देखा ये भीड़, उसी लाइन में चुपके से लग गई पूतना। गोपी बनी है ना, दही की मटुकिया भी रखी है और घर में धस गई। और जब वहां पहुंची यशोदा के सामने, अरे दीदी नमस्ते, दीदी नमस्ते। नमस्ते बिटिया नमस्ते। मालूम देता बिल्कुल अभी ताजी बहन बन करके आ रही। कहा दीदी बहुत गौर से देख रही हो, तुमने हमको पहचाना नहीं? आपके 5-6 साल भूली हुई बहन आपकी हूं। कोई कह दे मैं तुम्हारी बहन हूं, कोई कह दे मैं तुम्हारा भाई हूं, लोग कैसे ठुकराओगे उससे? आओ बिटिया बैठो, आओ बिटिया, बहन तुम हमारी हो, बैठो। बैठाला, स्वागत किया पूतना का, फिर मुस्कुराई। जलपान ले आओ? नहीं दीदी अभी जलपान नहीं करूंगी, बिल्कुल ताजा ताजा बेबी किया है। अच्छा बिटिया कहो कुशल है? दीदी दीदी हाँ बिटिया, हमने सुना है, लोगों से सुन रखा है कि तुम्हारे यहाँ पर लाला का जन्म हुआ है। हाँ बेटी हुआ है, हाँ बहन हुआ है।
लाला बड़े सुंदर होंगे, छल कपट वाला इंसान हो या स्त्री हो, कभी तुम्हें धोखा दे चुका हो, हमेशा सतर्क रहो उससे। अगर थोड़ी सी जानकारी हो जाए, सतर्क हो जाओ। और अगर सतर्क आप नहीं होते हैं, सुखदेव जी महाराज कहते हैं पयापानम भुजंगा नाम केवलम विषवर्धनम। और नहीं सतर्क हो गए तो एक सांप पाल लो घर में, रोज एक कटोरा दूध पिलाओ, पयापानम भुजंगा नाम। और जरा सी दाब जिस दिन पड़ी, तुम्हारा काम तमाम कर देगा। दुश्मन कोई पहले तुम्हारा बन चुका है और बाद में थोड़े दिनों के बाद सोचा बदला नहीं मिल रहा, न ये हमसे बोलते ना हम इनसे, तुमसे बोलने लगा। अरे हमारी तुम्हारी कुछ थोड़ी बात हो गई, अब जिंदगी भर थोड़े दुश्मनी होती है। और तुम्हारा वो बन गया और तुम मित्र बन गए, और किसी दिन थोड़ी सी आड़ पाएगा, तुमको ढेर कर देगा। दुश्मन से हमेशा होशियार। दौड़ गई यशोदा, बालक को ले आई। बिटिया लाला को ले आई हूं, दीदी हमारी गोद में डाल दो। भैया बड़े सुंदर हम खिला लें, गोद में डाल दिया। गोद में जब डाल दिया, दीदी बालक तो बहुत सुंदर है। अब सबकी आओ भगत में लगी, तुम भी आओ बैठो, तुम भी आओ बैठो, सबको बैठा नहीं। और नन्हा सा बच्चा धीरे से बहुत जोर से चुटकी काट दिया पूतना ने। बच्चा चिल्लाने लगा, दीदी बच्चा रो रहा तुम्हारी गोद में, भूखा है दीदी। आप अगर मैं तुमने कुछ खिलाया बालक को नहीं। दीदी बार बार दीदी दीदी रट लगा है, कहो दुग्ध पान करा दे। अरे बहन जैसे हमारा बेटा वैसे तुम्हारा बेटा, पिला दो दूध, तब तक हम इनको नाश्ता दे दें इधर। कहा बस बन गया काम। अगर भगवान नेत्र न बंद करते तो भगवान किसके पति है? माया के। अब कोई नाटक भगवान के सामने बनावे, नाटक चलेगा? जो माया के पति, उनके सामने नकली चेहरा नहीं छिप सकता, बदल जाएगा असली में। मारीच के पास जैसे पहुंचे, बाण मारा था, पहुंचे और चिल्ला रहा लक्ष्मण लक्ष्मण, असली वेश में आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक इसी प्रकार से आंख बंद कर लिया। अम्मा बनी हो तो फिर तुम बनी रहो, तुम जैसा कर्म इंसान करता वैसा फल देना मेरा काम है। दूध पीने लगे। दूसरा कारण, हलाहल जहर लगा करके गए हैं। जहर जब भोले बाबा ने पी लिया हलाहल जहर, तो गले में जलन होने लगी, आग बढ़ने लगी भोले बाबा के। द्वितीया का चंद्रमा मस्तक पे धारण किया, तब कुछ गले में ठंडक उनके पहुंची। भगवान इधर आंख बंद कर ले। दूसरा कारण, अपने स्वामी आशुतोष भगवान शंकर का ध्यान किया कि हम तो मासूम बच्चे हैं भी। छोटा बच्चा जरा सा दूध ज्यादा हो जाए उल्टी करने लगता है, करने लगता ना। जब बच्चा उल्टी करने लगता दूध में, तो जहर कौन हजम कर पाएगा? तो आंख बंद करके भोले बाबा का ध्यान किया, स्वामी अब आओ हम जहर पीने जा रहे हैं, संभालो अपना काम। भोले बाबा का ध्यान किया। बोलो गौरी शंकर भगवान की। अब जब प्राण खींचने लगे, दूध के साथ प्राण खींचना, अब चिल्लाई बहुत जोर से, यशोदा मेरे सीने से अपने लाला को उठाओ, ये तो लग रहा मेरे प्राण खींच लेगा। अब लेकर के भाग पड़ी। दर्द नहीं बर्दाश्त हुई पूतना को, भाग पड़ी जंगल की ओर। यशोदा ने देखा मेरे बालक को लेकर जा रही, अपने बाबा नंद को पुकारा,
कहा कोई आई थी गोपी, वो जंगल की ओर जा रही। बाबा ने आवाज दिया, तमाम लोग कहा लाठी ले लो, चलो हमारे साथ। ग्वाल वाले लाठी ले ले दौड़ पड़े। अंतिम बार जंगल में आई उसके कंठ से अंतिम बार चिकार। एक धमाका सा हुआ, गिरी पिशाचिन नार। धड़ाम से आवाज हुई, और जब गिरी, श्लोकी भागवत में 1.5 योजन लंबा दान, सोने का दान, हीरे का दान, सब की मेरा बेटा बच गया, लुटाओ खूब धन। धन लुटाया जा रहा है। और इधर 27 दिन तेरे हुए जब प्रभु जगदाधारे। उस दिन राजा नंद के हुई एक ज्योनार। भगवान 27 दिन के हो गए। उस दिन राजा नंद के यहाँ एक ज्योनार हुए, 27 साल मान लो उसे। महीने भर के अंदर अंत में एक भंडारा देना चाहिए। बालक के जन्म में कोई भी दोष है तो वो दोष दूर हो जाता है। अब ब्रज बाल आए, सब बाल बाल हिल मिल करके आने जाने लगे। नंद यशोदा आदर से उनको भोजन करवाने लगे। और इधर कंस के गुप्तचर लगे हैं, CID गुप्तचर लगे हैं। जो हो जंगल में आकर के न्यूज दो हमें। कुछ लोग आकर के बताए कि अरे राजन, अरे इतनी विकराल पोतना को भेजा, मर गई। कंस के पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। अरे पूतना मर गई तो फिर वो तो बराबरी का दांव था। जैसे रावण दांत के नीचे उंगली दबाया था जब शूर्पणखा ने कहा था खरदूषण वहां मारे गए, मार दिया। रावण ने कहा था खरदूषण मौसम बलवंत लेना, मात दुलारे कहीं पिया ललना, पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। गौरी बुलावे बाबा नंद को, गौरी बुलावे। हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, इसको देखो जरा। स्वामी स्वामी यहाँ आओ, इसको देखो, बड़ा मगन है। गौरी बुलावे बाबा नंदी को, गौरी बुलावे बाबा नंदी को, मुस्कुराते दिखलावे यशोदा मैया, पलना में ललना, मुस्कुराते दिखलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। पलना में ललना झुलावे यशोदा मैया, पलना में ललना। आमोद प्रमोद इधर हो रहा है। लोरी झुलाई जा रही बालक को, और इधर कंस का भेजा हुआ राक्षस का नाम है शक्टासुर। अब उधर झुलाने के बाद अपने काम में लग गई। भंडारा चल रहा, 27 है। जाकर बैठा सकट पर, और पलना के पास में वृंदावन में जाओ, अपने यहां पहले होती थी, अब नहीं दिखाई पड़ रही, छोटी बैलगाड़ी, अद्धा कहा जाता था, अद्धा, छोटी शकट उसे कहते हैं।
और वहीं पर बिल्कुल पलना के पास में छोटी बैलगाड़ी दही ढोने के लिए, यहाँ से दही वहां पहुंचा, वहां से वहां शकट पर बैठ गया। और भगवान इधर दाहिने पैर का अंगूठा अपने मुख में डाले, छोटा बच्चा डाले तो उंगली डाले, अंगूठा डाले, छोटा बच्चा, और खेल रहे हैं, भगवान पलना में खेल रहे हैं। अब वो घात लगाए, उधर भंडारा चल रहा, बाबा नंद यशोदा भोजन करा रहे हैं। आओ दादा निकल आओ। जाकर बैठा सकट पर वहां लगा कर घात, वही लात से हो गया खल का काम तमाम। आज वो मारना चाहता है, लगा करके घात बैठा है, चिड़िया बना, चिड़िया बना घर में छुपा बैठा है, घात लगा कर देख रहा है, घात लगे बस हम चोंच मार दें, लंबी चोंच है चिड़िया की। अब भगवान ने कहा, वेद में लिखा है सठे साठ्यम समाचरे, वेद में लिखा है मूर्ख के साथ में ज्यादा ज्ञान बघारोगे काम नहीं आएगा। सठ है, मूर्ख है, वैसा बर्ताव आपको करना पड़ेगा। भगवान ने पांव बढ़ा दिया और पांव बढ़ा के खट से उसके मुंह पे मारा, धड़ाम हो गया। सकट पर बैठा था और वजन तो था ही, राक्षस था, तो वो अद्धा जो था बैलगाड़ी, छोटी बैलगाड़ी पलट गई, नीचे दब गया सकता से, और जितने दही की हांडी रखी थी पलट गई, एक के ऊपर तरतर तरतर की आवाज बहुत जोर की हुई। यशोदा ने कहा पीछे कुछ गड़बड़ हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, है भगवान बहुत प्रसन्न। बोलो गोविंद भगवान की। अब भैया दौड़ो दौड़ो, क्या हो गया? चढ़ा दूं? अलाउंस नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। गंगा में किया हुआ स्नान, भागवत में किया हुआ दान खाली नहीं जाएगा, 1000 गुना, 1000 गुना। अब मटकी दोहनी तोड़ना सुन करके दौड़ पड़ी, चीखना बिलखता सुनते ही एकत्र हुए नर नारी हैं। छकड़े के तले निशाचर था, पलने में पड़े बिहारी, छकड़े के नीचे दबा, आखिर कब तक चिल्लाता, मर गया। यशोदा ने गोपाल को सीने से लगा लिया, सीने से लगा लिया, देखा कोई शरीर में घाव तो नहीं है, घाव कोई नहीं है। कहा चलो भगवान रक्षा कर दे। अरे वो तो सबकी रक्षा करते हैं प्रभु। लिए यशोदा कृष्ण को बैठी थी एक बार, किंतु त्रिलोकी नाथ का सह न सकी वो भार। यशोदा जी एक दिन गोदी में लिए बैठी थी। अरे भाई 1 महीने का बालक 2.5-3 किलो, 3.5 किलो ज्यादा से ज्यादा ऐसे वजन होता है। बाहर नहीं सहन कर पाई। भगवान का कहा लाला ये पहले 2.5 किलो का था, अब लग रहा 5 किलो का हो गया। वजन बढ़ रहा है, वजन भगवान बढ़ा रहे हैं तब बढ़ रहा, ऐसे थोड़े वजन बढ़ रहा। तो आखिर ये माताएं ज्यादा में ज्यादा 10 किलो तक वजन गोदी में रोक लेंगी। अब 10 किलो से जब ऊपर होगा तब दिक्कत होगी थोड़ी। रखा उतार कर गोदी से, बस लहर हवा की, उठ गई बस लहर,
करके गोदी से रख दिया। लहर हवा की फूट गई और गोकुल में अंधेरा छा गया। वहां जब गुप्तचरों ने बताया कि सक्टासुर मारा गया, उसी का भाई था, उसका नाम था तृणावर्त, उसको भेज दिया, जाओ चिड़िया बन करके बालक को तुम ये वहां घर में न धसना, चिड़िया बन करके आंधी तूफान चला दो, अंधेरा कर दो, बड़ी चिड़िया बनना, बालक को पंजे में डाल लो, आकाश में उड़ जाओ। अब आकाश में उड़ करके पंजा ढीला कर दो, बच्चों गिरा दो, आओ पुरस्कार लो। कंस ने भेजा है। तृणावर्त राक्षस, एक सेकंड न रुको, सठे साठ्यम समाचरे, खलने चाहा श्याम को दो पृथ्वी पर डाल, पर प्रभु से पहले गिरा वो पापी चांडाल। और जैसे थोड़ा ढीला किया और भगवान हाथ निकाल लिए उसके पंजे से, एक मुक्का बनाए और नीचे से निशाना साधा, ढोड़ी पर एक मुक्का धड़ाम से मारा। कुछ अनास्त शर्त हो, किसी की ढोड़ी पर जोर से मुक्का मार दो, हवा बंद हो जाएगी, फेफड़े चलना ही बंद हो जाएगा, काम तमाम। करना नहीं ऐसा कभी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, जो किसी फेफड़े चलना बंद कर दो। बोलो रामकृष्ण भगवान की। ये तो दुश्मनों के लिए बात है, मित्रों के लिए थोड़े है। तो घुटनों से चलने लगे कुछ दिन में गोपाल, आरोप होते हैं। कहते हैं जब बात करने में इनको डिस्टर्ब होने लगे, बड़ा दादा बनता, नींद पता नहीं कहाँ, रात भर जगाता है, दिन में नहीं सोता। मेरे सांवले को तू आजा रे नींदिया, मेरे सांवले को तू आजा रे नींदिया, मेरे सांवले को सलोनो से प्रकार से निंदिया को बुलाती है। मेरे सांवले को तू आजा रे निंदिया, नजर ढीठ टोना न व्यापे किसी का। बालक छोटा हुआ और कहीं रोने लगा, ज्यादा रोता है, माता कहते हमारे भैया को कि सिर की नजर लग गई। अब अगर दिन नहीं हुआ चल का कोई बात नहीं, सूर्य भगवान तुम रक्षा करो, मंगल इतवार मिले तब कुछ करें। और मंगल इतवार जैसे पाया, वेद के श्लोक बोलने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। जैसे यहाँ पर 5 वेदियां बनी हैं, 5 वेदियां बनी हैं पूजा के लिए। वेद मंत्र, वेद के द्वारा इनका पूजन होता है सवेरे, वेदियों का, और उससे परमात्मा प्रसन्न होता है। फिर देखता है कि तुम्हारे घर में कमी क्या है, जो कमी होती है उसको पूरा करता है। यही चीज हवन में होती है। हवन में वेद मंत्रों के द्वारा स्वाहा बोला जाता है। वरुण देव, इंद्र देव, सारे देवता, बृहस्पति देव, गायत्री मंत्र, सबको प्रसन्न करो। वेद की ऋचाएं हैं गोपियां, और ये गोपियां वेद की ऋचाएं, वेदें जब आ जाए, अब वेद भगवान के लिए बहुत प्रिय है, वेद भगवान के लिए अत्यधिक प्रिय है। ये गोपियां वेद के रूप में, वेद की ऋचा के रूप में
सूत्र बन करके आई है वेद का। जिस समय अपने घरों में ये गोपियां दही दूध जमाया करती हैं, दही दूध जमा करके रखती हैं। अब तो श्याम बलराम थोड़ा बड़े हो गए हैं, और उस समय मनोहर गीतों से मोहन को बुलाते हैं, मनोहर गीतों से गा करके भगवान को बुलाती हैं। राधा, ललिता, प्रभावती, चंद्रा सखी, विशाखा सखी, पूरा झुरमुट है। मुहलगी एक सखी है, राधा की मुहलगी सखी है जिसका नाम है ललिता सखी। अपने घर में माखन की मटुकिया जमा करके रखी है, और ये विचार करते कि कुछ राधा जी के घर ज्यादा मोहन जाते हैं, हमारे घर क्यों नहीं आते। जमा करके माखन रखी है, सुंदर मनोहर गीतों से भगवान को बुलाती है। कोई कह दे चला बंसी उन्हें बचा
राम कृष्ण भगवान की जय हो। इस प्रकार से अच्छा कोई निमंत्रण दे। ललिता सखी ने गीत गा करके मुझे बुलाया है, प्रेम से अनन्य हो करके जब भगवान को बुलाता है। अनन्य कहते हैं दूसरा सहारा दुनिया के जब तक सहारा आप लोगी, माताओं बहनों आप लेंगे, पीर बाबा मदद कर दे, मजार पर चले जाओ, वहां जाओ, प्रसाद चढ़ाओ, आपकी कोई मदद नहीं करेगा। अपने जीवन डायरी में नोट कर लो, देवता एक होता है, एक को मानो, तुम्हारी आत्मा जो कह दे। मनसुख दादा कृष्ण की ठहरी एक सलाह, माखन चोरी के लिए लगे खोजने राह खोजने लगे, और बहुत देर तक तो इंतजार किया भगवान का। माखन की मटकी छीके से लटका दिया, छीके से आएंगे साथ में सो जाऊं, ले लपेटा हुए, तो छीके मतलब शिकार, अपने यहाँ शिकार कहा जाता है, एक टांगा जाता है ना उसमें छल्ला में, अब शायद नहीं आता, आता तो है भी शिकार जिसमें मटकी उटकी रख दी जाती, भोजन वोजन, छल्ला से टांग दिया जाता, पत्थर सिला कट्टा लोग लाते हैं उसे शिकार से, तो छीका उसे वृंदावन की भाषा में कहते हैं। छीके के ऊपर मटकी को रख दिया और सोचा मान लो हमको न जगावे, वो अपने आप चोरी से माखन चुरा ले, तो अपना बिस्तर, अपनी चारपाई बिल्कुल उसी के नीचे डाल दिया ललिता सखी ने। बहुत होशियार है, होशियार तो सब हैं, चालाक है बहुत, होशियार तो दुनिया में सब होते हैं, और जो दूसरे की आंख बचा करके धोखा दे दे उसे चालाक कहा जाता है। भगवान सो गई, उसी के नीचे शिकार के नीचे पलंग बढ़ा लिया, सो गई। इंतजार करते करते भगवान सोने लगी। भगवान झांके तो देखा मटकी दही की बढ़िया। कहा मनसुख दादा नंबर 1 के तुम शौकीन हो, तुम बहुत शौकीन हो माखन के, चलो अंदर, लेकिन पहले एक बात समझ लो, अंदर कोई बोलेगा नहीं। चोरहि चंदन रात न भावा, चांदनी रात हो तुलसी बाबा लिखते, चोर को रात अच्छी नहीं लगती। इशारे में भगवान ने पूरी ट्रेनिंग बहरे दे दिया मकान के, बैठना है हमारे नीचे कर देंगे, बैठ जाओ, उठना है दाएं बाएं भागना, हम हाथ दोनों ऐसे कर देंगे, दाएं बाएं भाग लेना, चुप रहना, मुख के ऊपर उंगली रख देंगे, चुप रहना है, ऊपर उठना, ऊपर को हाथ कर देंगे, ऊपर जाओ। सब सखाओं को लेकर मटकी के पास पहुंच गए। पलंग के पास में मनसुखा को इशारा किया, बैठो। मनसुखा पलंग के पास बैठ गया। सीदामा को इशारा किया कंधे की ओर, कंधे पर बैठ गया। अरे दूसरे को इशारा किया सीदामा के दूसरे सखा को, वो बैठ गया। सबसे नीचे मनसुखा है। माखन बहुत हट्टा कट्टा मोटा ताजा है, उनके कंधे पकड़ करके सबसे ऊपर भगवान चढ़ गए। जब भगवान चढ़ गए तो ऊपर से इशारा करते हैं, खड़े हो जाओ। ऊपर से इशारा किए कंधे पर से, खड़े हो जाओ भैया, क्योंकि बिल्कुल पलंग मिला हुआ पड़ा है, बोलेंगे गोपी जाग जाएगी। उसी समय मनसुखा पूरी ताकत लगा दिया, पावरफुल, खड़ा हो गया। मटकी जैसे तैसे थोड़ा लपक करके भगवान कन्हैया ने उतारा, लेकिन 7 लोगों को अपने ऊपर लाते हैं तो पांव कांप गए। मनसुखा के पांव कांप गए तो खड़ा तो था, धड़ाम हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब धड़ाम हुआ तो भगवान मटकी लेकर पलंग की पाटी पर मटकी पटक दिया। संभल नहीं पाए, शरीर नहीं संभल पाया।
बताओ, किसी के घर में जाओ उसके ऊपर गोला दगाने लगो, कैसी बात। जब पलंग की पार्टी पर वो मटकी ताड़ दे हुई, अब मटकी तो थी मिट्टी की, अरे मटकी टूट गई, उसी समय फूट गई, आधा माखन नीचे अब आधा उसके बिस्तर पर हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल भगवान की। अब गोपी जाग गई, गोपी जागी, भगवान ने इशारा किया, भागो। दाएं भागे, बाएं भागे, और तब तक वो पलंग पर से कूद पड़ी गोपी। दाएं बाएं सब तो बड़े थे, भाग लिए। इन्होंने कहा हम कहाँ, आओ दौड़ी गेट की ओर, गेट बंद कर दे, पकड़ ले सबको। गेट बंद करने पहुंची, तब अब ये पीछे रह गए श्रीमान जी। श्रीमान जी पीछे हैं, सब तो निकल गए, माखन चोर घर में फंस गए, पलंग के नीचे घुस गए, पलंग के नीचे। गोपी की आंख बहुत तेज, गोपी देखा, गोपी ने बांह पकड़ करके खींचा, कहा श्रीमान जी वहां पलंग के नीचे क्या करने जा रहे हो, बाहर आओ, बाहर बाहर आओ। बाहर निकाल लिया पलंग से नीचे बाहर। कहने लगी क्यों, हमने तुमको गीत गा करके बुलाया था तो तुम आते, हम आपको अपने हाथ से माखन खिलाती, लेकिन ये पूरी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी लाने की क्या जरूरत थी, पूरी कंपनी लेकर क्यों आ गए। एक गाल पर चाटा मारा भगवान के धीरे से। एक दुश्मनी की मार होती आदमी मर जाता है, और एक प्रेम की मार होती जिसमें चोट नहीं लगती है। धीरे से मारा भगवान के गाल पर। अगर मैं न जागती तुम न गिरते, माखन साफ कर देते। क्यों आए मेरे घर में, चोरी से क्यों माखन खाया, भगवान पे चढ़ा दो। ये बहन के द्वारा फल एवं दान हो रहा सबके लिए। जितने लोग बैठे हैं, जहां तक आवाज जा रही, सबके लिए मंगल में शुभ आशीर्वाद, भगवान सबका भला करें। हमारे घर में चोरी क्यों की, का घर, ऐसे दरवाजा तो हमारे घर में लगे हैं, ऐसे छत हमारे घर में पड़ी है, हम भूल गए। भगवान ने कहा हम भूल गए, हम समझ, अपना घर समझ करके आ गए, अपना घर समझ करके आ गए। तुम्हारे घर में भूल हो गई, चलो अब नहीं आएंगे, अब तुम्हारे घर में नहीं आएंगे। ऐसा दरवाजा मेरे घर का है, ऐसे सब है। ले गई तो भगवान हाथ छूट गया था, उसके बेटे का हाथ पकड़ा दिया। भगवान की माया कोई जान पाएगा, ले जाओ अपने भैया को। बेटे का हाथ पकड़े पकड़े पहुंच गई। गई यशोदा के निकट पकड़ लाल का हाथ, मुस्कुरा कर कहने लगी रसिक रोष के साथ, अरे मैया यशोदा कौन है, आती हूं। बेहद चंचल चालाक चतुर माहिरी कुंवर कनारी, पिला आना छीके के बंद तोड़ दाना। अरे माँ बहुत चालाक है तेरा बेटा,
कहा मेरे बेटे ने क्या कर दिया? अरे जितना छोटा है उतना ही खोटा है। बालापन में घर घर में धूम मचाए है, सोना घर पा करके धस जाता है। चलोगे भैया? देख तो तनिक बालापन में घर घर में धूम मचा दिया है। बछड़े छोड़ देता, गाय को पिला देता, छीके के बन तोड़ देता है। अरे मैया, हाँ तुम भी ले लो प्रसाद। हाँ जी जी अम्मा, क्या बात है? लो भैया तुम भी प्रसाद ले लो। ठीक अम्मा जी, भगवान को छुआ दो, बस दे दो हमें, हम ओढ़ लेंगे। लाओ। माता जी ने ये दुशाला शाल दी है, कहती हैं पंडित जी ओढ़ लो। चलो ठीक है, धन्यवाद। अम्मा है हमारी, भगवान इनको 100 साल का जीवन दे, 100 साल की जिंदगी हमारी माँ की हो जाए। अरे गाय खोल देता, बछड़ा खोल कर गाय को पिला देता है। अरे हम इसको ब्रजपत कहते हैं। एक ऐसा ब्रजनायक है कि दही माखन खाने लायक है कि गुलचे खाने लायक है। यशोदा ने कहा बहुत तुम सफाई दे रही हो सखी। अरे घूंघट हटाओ, थोड़ा थोड़ा घूंघट हटाओ, ऊपर करो। अरे घूंघट हटाया, कहा देखो ये लाल हमारे चोरी लगा रही हो, ये लाल देखो। अरे घूंघट हटाया तो देखा उनके भैया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अब भैया ऐसा था, बोल नहीं पाता था, बौरा था। क्या तुमने चोरी किया? हूं करे, खाली हूं करे, कुछ न बोले। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तब तक देखा टोली के साथ भगवान आ रहे हैं। कहा कि कन्हैया यहाँ का मैया आए रहे। मैया आ गए, इसके घर में तुम चोरी करने तुम गए, माखन चुराया है? ना मैया ना। अरे मुँह पे कोई माखन की कमी है मैया? मेरे घर पे तो 1.25 लाख गौएं बंधे हैं। तमाम लोग भजन में गाते 9 लाख गौएं नंद बाबा के 9 लाख माखन हुए। भागवत में भी 9 लाख गौओं का वर्णन लोग बोल देते हैं। लेकिन जो भी कथा बोली जाए, श्लोकी भागवत पढ़ करके बोली जाए, केवल 1.25 लाख गौएं, 1,25,000 श्लोकी भागवत में प्रमाण है, इतनी गौएं हैं। कहा माँ मेरे घर पर 1.25 लाख गौएं बंधे हैं। अरे ये भूखी है, भूखी चले हमारे यहाँ खा ले। तू भूखी गोपी, भगवान करे भूखी है तू, चल मेरे घर पर खा ले। हम काहे को तेरे घर खाएंगे माखन? अरे मैया ये झूठी है, झूठी झूठ बोलती है। हम नहीं गए इसके घर पे, बिल्कुल साफ झूठ बोलते हैं। तो कहा फिर ऐसे उलाहना लेकर आई? कहा मैया, कहा लाला, इनकी करनी कोई कमजोर है क्या? ये उलाहना लेकर इनकी करनी कमजोर नहीं है। कहा 1-2 बातें बता दे इनकी। कहा क्या इनकी कोई 1-2 बातें हैं? जरूर लाला बताओ। कहा सुनाओ। अब वो आंखें बना रही है ललता सखी, मुक्का दिखा रही, आओगे तब बताएंगे। बोलो रामकृष्ण भगवान की। ये बालाएं खुद ही मुझको मैया रे पकड़ बुलाती है। तेरे माखन काला लच देकर सब घर की पहल कराती। छोटे छोटे लोग दे देकर पानी भरने ले जाती है। बछड़ा मुझसे पक लाती है, मटका
ये बाल आए, मैया खुद ही मुझको बुलाती हैं, कन्हैया माखन खाने के लिए बुलाती हैं, और फिर माखन का लालच दे करके सब घर की टहल जानते हो अपने यहाँ सीतापुर या लखनऊ की भाषा में चौका, बर्तन, झाड़ू, पोछा, ये भगवान कह रहे हैं हमसे सारी घर की टहल कराते हैं। पूरा झाड़ू पोछा हमसे कराया गोपी ने। कहा झाड़ू पोछा भी बहुकर्मी बन गए क्या भैया मेरे? बहन जी की ओर से फल और दान सबके लिए मंगल में शुभ आशीर्वाद। लाल को छाती लिया लगाए, अब ब्रजबाला ने बेहस कर दी, एक चप्पल लगाए, धीरे से गाल पर मारा और कहा अगली बार होश से आना, अगली बार आना तो होश ठीक कर लेना अपना। उलाहना देकर चली गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इस प्रकार से गोद में लिए हुए बैठी हैं, क्योंकि एक दिन गोद में लिए बैठी थी भगवान को, तो कन्हैया ने कहा अम्मा एक बात ये बताओ, आपको मैं ज्यादा प्यारा हूं कि आपको दूध दही ज्यादा प्यारा है? माताओं को दोनों चीजें प्यारी होती हैं, दूध और पूत, लेकिन नंबर 1 पे बेटा आता है। बेटा नहीं होगा दूध दही कौन खाएगा? पहले पूत तब दूध। बेटा तुम अधिक प्यारे हो हमको। अच्छा हम अधिक प्यारे हैं, और जिसके यहाँ 1.25 लाख गौएं हैं, 50-50 लीटर के दगुचा उबल रहे, अरे उधर दूध में उबाल आ गया, उधर रोहिणी दौड़ती हुई आई, दीदी दीदी तुम भैया को लिए बैठे, उबल गया दूध। अरे धम्म से उठा करके नीचे डाल दिया कन्हैया को। यशोदा दौड़ पड़ी, चलो बहन चलो दूध उतारे। अरे वारे मैया, वारे मैया, अभी भी कहते बेटा तुम प्यारे हो, लेकिन मैया को दूध ज्यादा प्यारा है। अब हम समझे, मैया को दूध ज्यादा प्यारा है और मैं उनका बेटा कम प्यारा हूं। अपनी छड़ी उठा ली, डंडी, और डंडी से मटकियों को तोड़ना भगवान ने शुरू कर दिया। घर की मटकियां तोड़ दी। अब दही मही की कीच मच गई। झांका तो ग्वाल वाले 2-4 थे, ए मनसुखा सीधा माओ जल्दी 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 अंजुली से उठा कर लो, खाओ, लो तुम माखन खाओ, तुम माखन खाओ। और देखा मैया नहीं आ रही, उठाया खा लिया। ग्वाल बालों को खिला रहे हैं, स्वयं खा रहे हैं। तब तक देखा मैया को आते हैं। ग्वाल बालों से कहा निकलो जल्दी बाहर, और लंबे पांव कन्हैया भी बाहर निकले, गेट के बाहर आ गए। यशोदा ने कहा मटकी खा लेता कोई बात नहीं, लेकिन इसने मटकी काहे तोड़ दी? तो कहा कन्हैया रुको बेटा, कुछ पूछना तुमसे है। कहा मैया वो बछड़ा छूट गया, बछड़ा बांध दे फिर बताएंगे। और मैया उस पीछे पीछे दौड़ने लगी। भगवान धीरे धीरे भागने लगे। जब देखा मैया के मुख पे पसीना की बूंदें आ गई, तो भगवान रुक गए, खड़े हो गए। यशोदा ने पकड़ लिया, एक गाल पर चाटा मारा। अम्मा, कहा बहुत भोले बन रहे हो, क्या बात कहना चाहते हो? अम्मा तुम काहे हमारे गाल पर मार रहे हो? कहा गाल पर भी मारे थोड़े हैं, अब घर को चलो, अंदर चलो तब बताएंगे तुम्हें, अभी मारी कुछ नहीं है। तुमने घर की मटकी तोड़ दिया, घर वाली मटकी तुमने तोड़ा। मटकी घर वाले, क्या हो गया मटकी को? इतने भोले बन गए, कुछ नहीं जानते। घर वाली, अच्छा मटकी टूट गई है? हाँ हाँ टूट गई, तुमने तोड़ा ना? मैया मैं काहे को तोड़ूं, मैंने नहीं तोड़ा। घर पर आ गई यशोदा, रस्सी से बांधोगी तुम्हें तब बताएगा।
अनजाने से बन गए, लगे पूछने श्याम मैया मटकी तोड़ना होगा किसका काम। बिल्कुल अनजाने बन गए, मटकी तोड़ना माता किसका काम होगा। हम कोई भूखे तो है नहीं। अरे चोरी तो भूखा इंसान करता है, हमारे लिए तो पूरे घर में सब माखन रखा है। तो कहा तुमने नहीं तोड़ा, तो फिर माखन मटकी किसने तोड़ा, इतने बता दो। और जल्दी से माखन खाया था, थोड़ा गाल पर दही लगा रह गया था एक कोने में, पूछा तो था लगा रह गया था। क्योंकि चोरी ज्यादा छिपती नहीं है, कुछ न कुछ तो खुल ही जाता है। सोचे लगे मैया को क्या बता दे, सोच रहे बहाना। अब मैया रस्सी ढूंढ करके लाई, अभी बांधेंगी तुम्हें, रस्सी में बांधेंगी। कहा मैया वो जो कजरी बिल्ली पीछे वाले कमरे में रहती है, देखा था कल ना तुमने, बहुत छोटी है मैया, बहुत छोटी है। मैया मैया अपनी कजरी बिल्ली बेहद चो। लाला कन्हैया तुम कितना सत्य बोलते हो, माखन दही जो है गाल पर प्रमाण दे रहा है, आंखों से तुम्हारे सत्य टपक रहा है, दही प्रमाण दे रहा है। रस्सी से माता बांधने लगी। जो ब्रह्म है, जिसके बंधन में, ब्रह्म किसी बंधन में आता है, यही मोह गरुड़ जी को रामायण में हो गया था। जब मेघनाथ ने ब्रह्मफांस में राम लक्ष्मण को बांध लिया, रामायण में सीरियल आप लोगों ने देखा होगा, यहीं पर गरुड़ जी को मोह हुआ कि ब्रह्म को कोई बांध नहीं सकता है। तो गरुड़ जी शंकर भगवान के पास गए थे। शंकर भगवान ने कहा तुम उत्तर दिशा में नीलगिरि पर्वत पर, रामायण का उत्तर कांड, नीलगिरि पर्वत पर चले जाओ। काकभुसुंडी जी कथा कह रहे हैं, तमाम पक्षी वहां नीलगिरि पर्वत पर बैठे हैं, उनके द्वारा जाओ, कुछ देर सत्संग करो। जब बहुकाल करी सत्संगा, तब हुई है सब संशय भंगा। तब गरुड़ जी जो है गए थे, सत्संग किया था, किया कि नहीं किया। आज माँ ने डोरी बांधने लगी। माँ गांठ लगाने का नंबर है, 2 अंगुल रस्सी छोटी हो जाती है। बांधते बांधते माता जब परेशान हो गई, गांठ अपने आप लग गई। जब गांठ अपने आप लग गई, भगवान के दरवाजे पर दूसरी रस्सी उखल में बांध दिया। घरों में पहले ओखली होती थी, धान कूटे जाते थे, ओखल, ओखल में दूसरी रस्सी बांध दिया मैया ने। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। 2-3 बार परेशान हुई तो बंध गए अपने आप। जो दुनिया के बंधन खोल देता है, उसको कौन बंधन में बांध सकता है। माँ परेशान न हो, माँ को ये ज्ञान नहीं देना कि मैं ब्रह्म हूं, ये माता को नहीं। हम बच्चे हैं, बच्चे ही कहेंगे माता को। ओखली में बांध दिया, माता अपने काम में लग गई। भगवान बछड़े की तरह से वो ओखली जो है खींच करके दरवाजे पर ले आए। ना दरवाजे पर ले आए, यमलार्जुन का वृक्ष भगवान के दरवाजे पर खड़ा है और उसमें 2 बेटे श्राप के वशीभूत वृक्ष बने हैं, नलकूबर और मणिग्रीव। आज भगवान उनका उद्धार करना चाहते हैं। आज उसी में फंसा दिया, ओखली को फंसा दिया और झुक करके पूरी ताकत भगवान ने लगा दी। नीचे से वृक्ष चरचराया और चर धड़ाम से गिर गया।
दोनों बेटे प्रकट हो गए, नलकूबर और मणिग्रीव। भगवान के चरणों में प्रणाम किया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। राजा परीक्षित उद्धार कर दिया। कहा जाओ आज के बाद अभिमान मत करना। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा, ये कथा राजा परीक्षित सुन रहे हैं। कहा पागल है दोनों क्या? देवियों से पूछा कि क्यों आप लोग स्नान नहीं की? कहा बाबा स्नान हम लोग क्या करें, दो पागल कहीं से आज तालाब में आ गए। बाबा देखो ये नंगे के नंगे खड़े हम लोग जा रहे हैं घर वापस। नारद जी ने देखा तो हम भगवान के कर्जदार हैं, ऋणी हैं। जगत प्रसिद्ध है अवतार तुम्हारा मोहन। ऋणी है आज ये संसार तुम्हारा मोहन। न सिर्फ साधु या संतों की तुम्हें चिंता है, पेड़ पत्थर से भी है प्यार तुम्हारा मोहन। पेड़ पत्थर से भी है प्यार तुम्हारा मोहन। कहाँ वो गोपियों के साथ रस की लीलाएं, कहाँ वो विचित्र है व्यवहार तुम्हारा मोहन। भैया कहाँ विचित्र है व्यवहार तुम्हारा मोहन। कहाँ वो गोपियों के साथ रस की लीलाएं, व्यवहार तुम्हारा मोहन। ऋणी है आज ये संसार तुम्हारा मोहन। जगत प्रसिद्ध है अवतार तुम्हारा मोहन। ऋणी है आज ये संसार तुम्हारा मोहन। हम लोग भगवान से कभी ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। जगत प्रसिद्ध है अवतार तुम्हारा मोहन। भगवान को सबकी चिंता रहती है, न सिर्फ साधु या संतों की तुम्हें चिंता है, और पेड़ पत्थर से भी है प्यार तुम्हारा मोहन। विचार करो, इतना दयालु परमात्मा है, लेकिन फिर भी लोग जो है कहीं कहीं, वैसे यहाँ तो बहुत धर्म कर्म हो रहा लखनऊ में, लेकिन कहीं कहीं देखो तब भी लोग, बहुत ज़्यादा पैसा भी होना मुश्किल बात है। बहुत ज़्यादा मतलब से ज़्यादा पैसा आ गया तो फिर नींद की गोली लेनी पड़ती है। नींद की गोली खाओ तब नींद आएगी। भगवान को पकड़े रहो। किसी के यहाँ तुम जाओ, अब उससे सपरिवार न कहो, उसकी पत्नी से कहो कि तुम्हें हमारे यहाँ चलना है, बढ़िया फंक्शन है हमारे यहाँ, बहुत मीठा बनवाए, बहुत इंतजाम है। तो उसकी पत्नी से कहो चलो।
माँ के मोद का रहा न गले से लगा, रहा न पा रहा आवाज, प्रसन्न हो गई। आओ बेटा, कालिया नाग ने कुछ किया, अपने बेटे काम में देख ली, मेरे बेटे को कहीं घाव तो नहीं, कुछ नहीं माँ। कमल के फूल 1000 कमल के फूल पहुंचाए गए कंस के पास में। आगे की कथा कल होगी। आओ चाल लेने भगवान के लिए बोलो, प्रेम करो भगवान से। ये जो कालिदा की कथा, माखन चोरी लीला सुने, पूतना वध की कथा सुने, इन सब कथाओं का एक ही मतलब है, समर्पण करो भगवान को। तन मन धन तीनों समर्पण कर दो, और जिस दिन समर्पण हो जाएंगे भगवान का दर्शन निश्चित है। एक भक्त कहता है, प्रभु मेरा प्रेम तुम्हारे गया है, अब तुम अपने दर से कैसे हटाओगे मुझे? अरे लव लागी है प्रभु जी, प्रेम करो ईश्वर से। ये दुनिया वाले धोखेबाज हैं। लव लागी है प्रभु जी तुम्हारी, सूरत मोरे मनमा बसी। लव लागी है प्रभु जी तुम्हारे, सूरत मोरे मनमा बसी। इस भरी दुनिया में कुछ भी नहीं दिखाता है, सिवाय आपके कुछ भी नहीं दिखाता है। मुरली वाले हो, बंसी वाले तुम ही हो आधार, सूरत मोरे। जो प्याला मैंने पिया, तुम्हारे प्रेम का रस का जो प्याला मैंने पिया, बदन में पहुंच करके उसने बड़ा जोर किया। मीराबाई ने भगवान श्याम सुंदर के प्रेम का प्याला पिया, चित्तौड़ से निकल गई वृंदावन के लिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तुम्हारे प्रेम का रस का जो प्याला मैंने पिया, बदन में पहुंच करके उसने बड़ा जोर किया, बदन में पहुंच करके नशा अजहू, नशा अजहू न उतरा हमार, सूरत मोरे मनमा बसी। जय हो, प्रेम से बोलो। लाओ लागी है, हाँ लाओ लागी है प्रभु जी तुम्हारी, सूरत मोरे मनमा बसी। मनमा बसी, हाँ मनमा बसी, मनमा बसी, हाँ मनमा बसी। लाओ लागी है हो, लाओ लागी है प्रभु जी तुम्हारे, सूरत मोरे मनमा बसी। बोलो राम कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो गोविंद भगवान की।
राधावर कृष्ण चंद्र की जय हो। दो बार प्रभु का नाम फिर आरती। हरे रामा रामा राम राजा राम राम राम। बोलो बड़े प्रेम से तालियों की झटकाते राधे राधे। हरे रामा 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 राजा राम राम राम। हरे श्यामा 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 श्याम श्याम श्याम। दशरथ अजिर बिहारी राजा राम राम राम। दशरथ अजिर बिहारी कौशल्या हितकारी सीताराम राम राम। कौशल्या रामा 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 राजा राम राम राम। हरे रामा 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 हरे श्यामा 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 श्याम श्याम श्याम। बोलो राम कृष्ण भगवान की, गोविंद भगवान की, बोलो भागवत महापुराण की, बोलो भक्त और उनके भगवान की। अब यथास्थान खड़े हो जाएं, भगवान की आरती प्रसाद लें। चंद्रमा मनसो जाते चक्षुः सूर्यो अजा श्रोत्रागस्य प्राणस्य मुखादग्निरजात् एक जलमाचमनीयं समर्पयामि। और आरती कृष्ण कन्हैया की मधुर धुन बेड़ू बजैया की। कृष्ण कन्हैया की मधुर धुनि बेड़ू बजैया की। नाथ मथुरा में जन्म लियो। सभी लोग आते बोले नाथ मथुरा में जन्म लियो।
मधुर मंगल चार की हो, मधुर मंगल चार की हो। दिन में धेन चरैया की मधुर धुनी आरती कृष्ण कन्हैया की मधुर धुनी वेणु बजैया की। ध्यान जिन काना ब्रह्मा पाते, वै ग्वालन संग खेल रचाते। ध्यान जिन काना ब्रह्मा पाते, वै ग्वालन संग खेल रचाते। खेल में नाग नथैया की, खेल में नाग नथैया की मधुर धुनी वेणु बजैया। आरती कृष्ण कन्हैया की मधुर धुनी वेणु बजैया। ग्वाल बाल संग लेकर जाते, ग्वाल बाल संग लेकर जाते। ये माखन लूट लूट खाते, ये माखन लूट लूट खाते।